भाई सामने जो गाड़ी खड़ी हुई है ना, ये अपने आप में रिलायबिलिटी का एक ऐसा नाम है कि भाई बस नाम लेने की जरूरत है, लोग आंख बंद करके इस गाड़ी को उठा ले जाते हैं। दोस्तों ये स्विफ्ट है, सामने खड़ी हुई है और भाई ये गाड़ी अब से नहीं 20 साल से मतलब भारत की सड़कों पर राज कर रही है। अगर इस सेगमेंट की या कहें तो हैचबैक सेगमेंट की बात की जाए ना, तो इस गाड़ी का दबदबा बोलता था दोस्तों, और आज भी बोलता है। आज मेरे पास स्विफ्ट का LXi वेरिएंट खड़ा है, लेकिन एलॉय व्हील लगे हुए हैं। अब आप एलॉय व्हील देख के कंफ्यूज मत हो जाना, मैं आपको बताने वाला हूं इस वेरिएंट के अंदर या जो सामने वेरिएंट खड़ा है LXi वेरिएंट, इसमें 3 एसेसरीज लगी हुई हैं। इनकी कीमत क्या है और इन एसेसरीज को लगने के बाद गाड़ी कैसी लगती है, वो सब कुछ आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्लियर करने वाला हूं। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू, और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, चाबी की बात करें तो भाई बेस वेरिएंट से ही रिमोट सेंटर लॉकिंग देखने के लिए मिल जाती है। 2 बटन ऑफर किए जा रहे हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए, और 2 रिमोट की आपको एक जैसी मिलती हैं। ये तो भाई इसकी की का सेटअप रहने वाला है। अब पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये LXi वेरिएंट है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया भी, भाई ये 5,80,000 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। इसके अंदर मिलता है आपको 1.2 लीटर का Z12E सीरीज वाला 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो आपको 80 bhp की पावर और 111 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर कर देता है। माइलेज की बात करूं तो पेट्रोल के अंदर ये 24 से 25 तक का माइलेज आपको इजीली ऑफर कर देती है। देखो यहाँ पर मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि कुछ एसेसरीज लगी हुई हैं। यहाँ पर एलॉय लगे हुए हैं। एलॉय की कीमत है 27,000 रुपए। साथ ही अंदर म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, 22,000 रुपए कीमत का है, जिसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी मिलेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा भी। और साथ ही यहाँ 6,500 रुपए के चारों ही डोर्स के अंदर स्पीकर लगे हुए हैं, तो उन स्पीकर्स के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अब फ्रंट से दिखाता हूँ क्या कुछ आपको ऑफर किया जा रहा है 2026 के अंदर। सबसे पहले हेडलाइट की बात करते हैं। यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है, पीली रोशनी फेंकने वाला प्रोजेक्टर सेटअप है। इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है। इसी के बाजू में आपको पार्किंग लाइट भी देखने के लिए मिल जाती है। फॉग लाइट इस वेरिएंट में नहीं मिलती। फॉग लाइट तो भाई ZXi वेरिएंट तक नहीं मिलती, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। सामने जो ग्रिल है बेस वेरिएंट से ही पियानो ट्रीटमेंट के साथ में आपको ऑफर की जाती है। यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो मिलता है। अगर थोड़ा सा मैं दूर से दिखाऊं तो सामने के लुक आपको इस तरीके के नजर आने वाले हैं। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं। देखो एलॉयज लगने के बाद गाड़ी का लुक अट्रैक्टिव लग रहा है। व्हील कैप अभी लगे नहीं है, लग जाएंगे, लेकिन जो 27,000 रुपए कीमत बता रहा हूँ ना, सब कुछ डल डला के, मतलब आप शोरूम से लेके जाओगे तो 27,000 रुपए देने आपको, सब कुछ आपको डल डला के मिलेगा उसके अंदर। यहाँ पर MRF का इको ट्रेड सीरीज का टायर लगा हुआ है। और अगर प्रोफाइल की बात करूँ तो यहाँ पर 165/80 R14 की प्रोफाइल ऑफर की जा रही है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलते हैं। बाकी थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो बेस वेरिएंट है, तो फ्रंट फेंडर पे इंडिकेटर आपको विजिबल हो जाएगा। ORBM भाई मैट ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिलेंगे। इस तरीके का सेटअप मिलता है। अब देखो इन्हें एडजस्ट करना है तो आप इन्हें हाथ से ही इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। बाकी यहाँ पर डोर हैंडल भी आपको ब्लैक कलर के या मैट ब्लैक कलर के अंदर मिलते हैं। पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप देखने के लिए मिलता है। और पीछे की तरफ आ जाते हैं तो शानदार सी टेल लाइट आपको दिखाई देने वाली है इस तरीके से। इंडिकेटर आपको ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। और पीछे वाले बम्पर में बात करें तो 4 पार्किंग सेंसर आपको ऑफर किए जा रहे हैं। एक यहाँ मिल रहा है, दूसरा यहाँ पर मिल रहा है, बाकी 2 उस तरफ मिल जाते हैं। साथ ही 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर भी देखने के लिए मिलते हैं। इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस भाई 163 mm का है। डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर किया जाता है। रियर में डिफॉगर तो मिल जाएगा, बट रियर वाइपर आपको ऑफर नहीं किया जाता है। हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाती है। ऊपर की तरफ वायर्ड एंटीना मिल जाता है। यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो और यहाँ पर स्विफ्ट के इनिशियल्स दिखाई देंगे। और यहाँ पर पेट्रोल टैंक मिलता है, जिसकी कैपेसिटी 37 लीटर की रहने वाली है। अब जब पीछे खड़े हैं तो क्यों ना इसका बूट चेक करा लेता हूँ। भाई 265 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस मिलता है। जो मैं आपको 22,000 रुपए का म्यूजिक सिस्टम बता रहा था ना, ये उसका डब्बा है भाई। 9 इंच का मिलता है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस सपोर्ट करते हैं इसके अंदर। ये वाला सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। भाई मारुति की तरफ से जेन्युइन है, आप देख रहे होगे मारुति सुजुकी जेन्युइन एसेसरीज लिखा हुआ है, तो भाई गारंटी वारंटी भी आपको मिल जाएगी। और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील दिखाई देगा। सेम साइज का है, मेन व्हील की तरह यूज कर सकते हो। हाँ, इस वेरिएंट में पार्सल ट्रे आपको ऑफर नहीं की जा रही। पीछे वाली सीट जो है वो बेंच फोल्डिंग ऑप्शन के साथ में मिलती है। टेल गेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। इसे मैं कर देता हूं बंद। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर और क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है उसके बारे में बात करते हैं। डोर हैंडल्स मैं आपको दिखा चुका, बट डोर ट्रिम्स की बात आती है तो सब कुछ आपको ब्लैक कलर के अंदर ऑफर किया जा रहा है। हाँ, फैब्रिक की कुशनिंग बेस वेरिएंट में भी आपको देखने के लिए मिलेगी। वैसे पूरा डोर जो है ना वो ब्लैक कलर के ट्रीटमेंट में आपको दिखाई देता है। डोर हैंडल आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। चारों पावर विंडो बेस वेरिएंट से ही ऑफर की जा रही है। चाइल्ड सेफ्टी बटन और गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन मिल जाते हैं। नीचे की तरफ देखें तो मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ पर लगा दिया गया है। मतलब मैंने शुरुआत में ही कहा था, चारों स्पीकर आपको मिल जाएंगे 6,500 रुपए की कीमत में। अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट।
यहाँ पर सीटिंग फैब्रिक की बात करें तो ब्लैक कलर के अंदर आपको ऑफर किया जाता है। ड्राइवर सीट में किसी भी तरह का हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं है। नीचे की तरफ तीनों पैडल आपको दिखाई देंगे, बट डेड पैडल भी आपको साथ में ऑफर किया जा रहा है। यहाँ से बोनट ओपन करना है, फ्यूल लिड ओपन करनी है, आइडल स्टार्ट स्टॉप, हेडलाइट लेवलर मिल जाता है, और थोड़ा ऊपर आते हैं तो ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिखाई देगा। एसी वेंट का डिजाइन इस तरीके से दिखाई देगा। चाबी मैं लगा लेता हूँ और अंदर की तरफ बैठ के दिखाता हूँ और क्या कुछ आपको ऑफर किया जाएगा। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर फोकस करो दोस्तों, इस तरीके का आपको ऑफर किया जाता है। एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन सा मिल जाता है। यहाँ पर स्पीडोमीटर मिलता है, यहाँ टेकोमीटर मिलता है, बीच में एमआईडी मिलती है, और एमआईडी को टॉगल करने के लिए यहाँ पर ये छोटे छोटे से लीवर आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे। यहाँ से मैं प्रेस करता हूँ तो नीचे की तरफ चीजें भी आपको बदलती हुई दिखाई दे रही होंगी। बाकी यहाँ से आप जो है ना ट्रिप ए और ट्रिप बी वगैरह लगा सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है, रेंज सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन भी नहीं मिलता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ तो इसके अंदर टिल्ट का ऑप्शन आपको ऑफर किया जाता है, बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पर 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, किसी भी तरह के स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं मिलते। अब आ जाते हैं इस तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था 9 इंच वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ लगा दिया है। 22,000 रुपए इसकी कीमत है। एक बार एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले आप देख लो, यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। साथ ही अगर कैमरा भी लगवाना चाहो तो कैमरा भी लग जाएगा और इसी से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरा सेटअप मिलता है। ब्लूटूथ का ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिल जाता है इसके अंदर। ये सही है दोस्तों 9 इंच वाला। इससे क्या होता है ना, ये वाला एरिया जो है ना पूरा भरा भरा सा लगता है। यहाँ पर आप जो है ना पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट वाले जो स्टिकर आते हैं ना वो लगवा लेना, जिसकी वजह से ये काफी अट्रैक्टिव लगेगा। यहाँ पर आपको एसी वेंट दिखाई देगा। नीचे की तरफ भाई हैजार्ड बटन मिलता है, और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल्स दिखाई देते हैं। और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर एक चार्जिंग पोर्ट मिलता है 12V वाला, बाकी कोई चार्जिंग पोर्ट ऑफर नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर देखें तो फोन वगैरह रख सकते हो। 2 कप होल्डर, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको डोर पर दिखाई देंगे, और डैशबोर्ड पर देखें तो सब कुछ आपको ब्लैक कलर के ट्रीटमेंट में मिलता है। अब देखो इसमें पेन ड्राइव लगानी है तो पेन ड्राइव लगाने का सिस्टम यहाँ पर आ जाता है भाई। यहाँ पर आप चेक करोगे तो ये चीज आपको दिखाई देगी। यहाँ पर आप पेन ड्राइव लगा सकते हो इस तरीके से। तो ये सेटअप थोड़ा सा आपको ऑड लग सकता है, बट अगर आप आफ्टर मार्केट या फिर डीलरशिप पे ही करवाओगे ना तो यही सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पर ये सेटअप मिलता है। ऊपर की तरफ देखें तो ये ग्रैब हैंडल दिखाई देगा, सनसेट मिल जाएगा, वैनिटी मिरर नहीं मिलता है सनसेट के अंदर, सादा सिंपल IRVM मिलता है, ये लाइट हेलोजन वाली मिल जाती है, माइक का सेटअप मिलता है, और ड्राइवर साइड में देखें तो सादा सिंपल सनसेट दिखाई देता है। ये इसका पूरा फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। जरूरत वाली सभी चीजें मिल रही हैं। और जहां सेफ्टी की बात आ जाती है तो भाई ये वाली 6 एयरबैग से सुसज्जित है गाड़ी। 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC और हिल असिस्ट का ऑप्शन एज अ सेफ्टी आपको देखने के लिए मिल जाता है। चलो इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां पर आपको क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो रियर डोर ट्रिम की बात करें तो जैसे ट्रिम्स आपको आगे मिल रहे थे वैसे ही पीछे की तरफ भी दिखाई देंगे। पावर विंडो का ऑप्शन, डोर हैंडल आपको यहाँ मिलते हैं। नीचे की तरफ आधा लीटर का बोतल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ पर मिलता है। अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर मिल जाते हैं। अंदर की तरफ बैठते हैं और फिर बात करते हैं। देखो अगर अंदर की तरफ बात करूं तो यहाँ पर आपको ठीक ठाक लेग रूम मिल जाता है। 6 फीट हाइट वाले बंदे को थोड़ा सा कम लग सकता है, क्योंकि वो आगे ड्राइविंग सीट को थोड़ा सा पीछे करके गाड़ी को ड्राइव करता है, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा कम मिले। लेकिन बाकी यहाँ पर हेडरूम की बात करूं, हेडरूम तो वैसे ठीक मिल जाता है, लेकिन एक बात दिक्कत वाली है कि यहाँ पीछे एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है। अगर लंबी हाइट वाला बंदा अपना सर पीछे की तरफ करेगा तो टिकाने की जगह नहीं मिल पाती है, तो ये थोड़ा सा इशू आपको लग सकता है। बाकी यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिल जाता है सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में, और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। बाकी पीछे देखें तो पीछे और कुछ नहीं मिलता है आपको। यहाँ पर बस एक छोटा सा बोतल होल्डर जरूर दिखाई देने वाला है। और पीछे से डैशबोर्ड की बात करूं तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है। ठीक ठाक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अब यहां से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनेट ओपन करते हैं। बोनेट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर, और बोनेट कहाँ से ओपन होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। बोनेट ओपन करने के लिए यहाँ पर एक लीवर मिलता है। ओके, यहाँ मिलता है दोस्तों 1.2 लीटर Z12E सीरीज 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। बैटरी का प्लेसमेंट यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर आपको ये कूलेंट के लिए मिलता है। नीचे की तरफ प्रॉपर कवरिंग देखने के लिए मिलती है। यहाँ वॉशर के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको ब्रेक ऑयल के लिए मिलता है। अंदर की तरफ भी प्रॉपर इंसुलेशन लगा हुआ दिखाई देगा। और बोनेट के नीचे बात करें तो यहाँ भी आपको इंसुलेशन मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। देखो अब मैंने जैसा कि शुरुआत में ही आपको बताया था, इस गाड़ी के अंदर जो 2-3 चीज़ों की कमी आती है ना, वो यहाँ पर कस्टमर ने करवा ली है। अगर एलॉय व्हील भी ना करवाओ, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है ना रिवर्स पार्किंग कैमरा लगवा लेना। जब म्यूजिक सिस्टम लगवा रहे हो तो मुझे लगता है कि कैमरा लगवाना जरूरी है और ठीक भी है दोस्तों, वहाँ आपकी एक सेफ्टी बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी, कहाँ पर क्या क्या बदला हुआ आपको मिला। अब देखो 55,500 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। एलॉयज मिल जाएंगे,
म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा और साथ ही 4 स्पीकर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। 3 चीज तो हो गई। अब भाई 2-2.5 हज़ार रुपए और लगेंगे, कैमरा भी लगवा लेना, तो मेरे हिसाब से ये गाड़ी फिर अपने आप में कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया, दिखा दिया, समझा दिया कहां पर क्या कुछ मिल रहा है। वारंटी की बात करूं, कंपनी आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।